नॉर्मल बात है, इसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था। पर जब हम देखते हैं कि किसी एक समुदाय के लिए आप विशेष रूप से पैकेज दे रहे हैं और वैसी भी दुर्घटना दूसरे अन्य समाज के साथ हो रही है। हमारा यही है कि आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि भाई आप जब तक औरत आगे नहीं आएगी बोलने के लिए, माता शक्ति को आगे बढ़ना जरूरी है कि भाई आज आवाज बुलंद उठाएगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी। कानून अपने हाथ में लेके खुद ही लूटपाट कर रहे हैं, खुद ही न्याय दे रहे हैं, फिर पुलिस चौकियों को तो ताला लगा देना चाहिए। राजस्थान की मौजूदा सरकार का एक खास जाति से जो प्रेम रहा है अब उस पर विवाद होने लगा है और इसी को देखते हुए जयपुर की सड़कों पर आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया और पूरा जयपुर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। और आज इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं जयपुर की जनता से राय जानने कि वो क्यों इस मुद्दे पर इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सरकार को देखें तो राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और वो अपने वोट बैंक की राजनीति को बचाने के चक्कर में यहाँ पर ऐसा दांव खेली है, लेकिन अब ये दांव उन पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं क्या सोचती है राजस्थान की जनता। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीतियां दिखाई दे रही हैं और अब सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन आप करने उतरे हैं जयपुर की सड़कों पर, तो आपकी क्या राय है अगर हम मानवता और इंसानियत के तौर पर भी देखें तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? इंसानियत में चाहे कोई सी जात पात को बदली रखना चाहिए और सबको समान दृष्टि से रखना चाहिए। एक पक्ष को ही विशेष अधिकार देकर विशेष सुविधा दे वो ठीक नहीं है। रातों रात 50 लाख इन्हें मिल जाना और वहीं दूसरी तरफ हम कन्हैया लाल और दूसरे मुद्दों को भी देखें तो इसके कंपैरिजन में ये साफ साफ दिखाई देता है कि क्योंकि चुनाव सर पर है और कांग्रेस सरकार रिपीट होने के सपने देख रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो ऐसे हथकंडे अपनाकर रिपीट हो पाएगी? ऐसे हथकंडे करके रिपीट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं तो चाहे कोई सी पार्टी हो उस पार्टी को क्या है कि मानव समाज को देखना चाहिए, किसी जाति विशेष को नहीं देखना चाहिए, पूरा मानव समाज के लिए सेवा करना चाहिए। तो जयपुर में ही नहीं, अगर आप कहीं भी राजस्थान में आंख उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को ये साफ पता चल जाएगा कि ये जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ये सरकार शायद नहीं बनी है। कांग्रेस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, किसी भी सरकार का दायित्व किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होता है। राज्य का मतलब ये होता है कि उसकी हर जनता उसके लिए सम रहनी चाहिए और सबको समान तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। पर जब हम देखते हैं कि किसी एक समुदाय के लिए आप विशेष रूप से पैकेज दे रहे हैं और वैसी भी दुर्घटना दूसरे अन्य समाज के साथ हो रही है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो एक सरकार के लिए राजा सबका राजा होता है। आप राजस्थान गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं तो आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। पर जब हम ये देखते हैं तो हमको ये उपेक्षित फील होता है कि हमने कोई गलत राज्य को चुन लिया क्या। पर एक राजा का तो ये कर्तव्य होता है ना कि वो सबको साथ लेके चले और सबके समान दृष्टि से देखे, सबके लिए देखे। पर अभी देखा आपने भेदभाव सबने देखा। तो आपको भी क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जैसा कोई यहाँ पर भी आना चाहिए राजस्थान में? हिंदुत्व की रक्षा जब ही होगी। बात हिंदुत्व की नहीं है, बात यह है कि समानता की। और योगी जी ने जो कर रहे हैं वो सबके लिए बराबर कर रहे हैं। आप नजरिया गलत रखते हैं, हिंदू मुस्लिम का नजरिया नहीं है, सबके लिए एक सब समान नियम है, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से क्यों देखते हैं? मैं आपको कहता हूँ कि क्या हम हिंदू हैं इसलिए हमारा कोई गलती हो गई हमसे? आप एक राजा हैं, आप एक स्टेट को चला रहे हैं, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। आप योगी जी का नाम लिया, योगी जी के वहाँ पे दरबार में कोई जाए वो अन्याय नहीं होने देते। वो हिंदुओं के लिए भी उतने ही सख्त हैं जितने मुसलमानों के लिए सख्त हैं। तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो निर्णायक क्षमता है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो आप सरकार को अगर कोई चेतावनी देना चाहें, क्योंकि देखिए चुनाव सर पर है और एक एक कदम फूंक कर रखना चाहती है सरकार भी और जनता भी बहुत सजग हो चुकी है, तो कोई चेतावनी आप देना चाहें? चेतावनी की जरूरत नहीं है, उनको समझ में आना चाहिए। सरकार इतने बड़े आप नेता हो, आप एक इतना बड़ा स्टेट चला रहे हो, क्या आप में इतनी समझ नहीं है? हम कौन होते हैं चेतावनी देने वाले? पर चेतावनी जनता सब देख रही है। देखिए जनता तो जनार्दन होती है, जनता ही चेतावनी दे पाएगी, क्योंकि आज ये आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये एक तरह से चेतावनी है और सरकार को ये बताने की कोशिश है कि हम ये सब नहीं सहेंगे। नहीं सहेगा, ये राजस्थान ये चीज़ नहीं सहेगा। ये इतने बड़े नेता को अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। मैं कह रहा हूँ आपको राजनीति की जरा भी समझ है तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आप किसी को आप तुष्टिकरण करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक अपना छोटा सा कुछ एक लक्ष्य कर लें, पर आप बड़ा लक्ष्य कभी आप हासिल नहीं कर सकेंगे अगर आप तुष्टिकरण की नीति पे चलेंगे। तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए जिससे देश का नाम बदनाम हो
और हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगी आपसे कि अगर कांग्रेस सरकार को आप कोई चेतावनी देना चाहें तो क्या देंगे? कोई चांस नहीं दोबारा आने का। ऐसी भेदभाव नीति रखेंगे तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है दोबारा आने का, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। जयपुर में बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध दर्ज करने इकट्ठा हुए हैं और महिलाएं भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपना विरोध दर्ज कराने आई हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आए दिन आजकल सड़कों पर छोटे छोटे हादसे ऐसा बड़ा रूप लेने लग गए हैं, हत्याएँ होने लग गई हैं और भीड़ का भी कोई चेहरा नहीं रह गया है। तो एक महिला होने के नाते अगर महिला अत्याचार की बात करूं तो वो अलग है, लेकिन ये जो नॉर्मल भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं सरकार के राज में, तो आपकी क्या राय है इसमें? हमारा यही है कि आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि भाई आप जब तक औरत आगे नहीं आएगी बोलने के लिए, माता शक्ति को आगे बढ़ना जरूरी है कि भाई आज आवाज़ बुलंद उठाएगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी। आज इनके साथ हुआ कि भाई आज हमारे परिवार में आज हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है कि हमारे बच्चे है ना आज बाहर निकाले, हम कह रहे हैं भाई बच्चों का ध्यान रखो, तो हम ये थोड़ी जॉब नहीं कर सकते, बच्चों के पीछे नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए है कि सरकार बराबर सबका सोचे, एक पक्ष नहीं सोचे, सबका सोचना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्डर का नाम दे दिया है, एक्सीडेंट होगा तो थोड़ी गाली गलौज भी होती है, हो जाता है, नॉर्मल बातें। इसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। कानून व्यवस्था होती है तो उसका क्या मतलब था? यहाँ कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कानून अपने हाथ में लेके खुद ही लूटपाट कर रहे हैं, खुद ही न्याय दे रहे हैं, फिर पुलिस चौकियों को तो ताला लगा देना चाहिए जब खुद ही राय वो कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे उसको इमीडिएट न्याय मिला तो उसको कन्हैया लाल जी को क्यों नहीं मिला वो न्याय? बस इतनी सी डिमांड है कि भाई बताओ उसमें क्या था और इनमें क्या था। फर्क नहीं होना चाहिए इसमें। मेन बात तो ये है हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं हम, वो भी देने वोट। हम तो ये मानते ही नहीं है कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू है हम सब, बस ये जातिवाद नहीं मानते हम। उनकी जन्मभूमि है, वो यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पी रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वही रोडें उनके काम में आ रही है, उसी जनता के साथ रहते हैं और फिर इतना अत्याचार करते हैं, ये चीज़ गलत है। भेदभाव सिर्फ जातिवाद में ही नहीं रहा, भेदभाव आज की सरकार भी कर रही है। जो न्याय हिंदू को मिलना चाहिए वो न्याय हिंदू को मिल नहीं पाता है। हर जगह देखा जाता है आज के दौर में कि हर कोई मुद्दा आ रहा है निकल के, चाहे वो रेप हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जैसा कि अभी हुआ। तो इसमें पक्ष कहाँ था? उन्होंने भी तो लूटपाट की है, वो भी तो घटना हुई। मतलब एक पक्ष तो कुछ करता नहीं ना। अगर उस गाड़ी में भिड़त हुई है तो एक पक्ष ने कुछ बोला तभी तो दूसरी बात उठी है। कोई बेवजह हाथ नहीं उठाता है। तो बात ये है कि सरकार हमेशा हमारे साथ में कोई भी पक्षपात नहीं कर रही है। हम सिर्फ डरे हुए हैं। डरने का कारण एक ही है कि हमारे साथ एक सरकार ही बड़ा मुद्दा है जो हमारे साथ खड़ी हो सकती है, हमें न्याय दिलाती है। हमारे साथ में हमारा मतलब वोट देने का जो अधिकार होता है वो हमें मिलता नहीं है। हम तो देते उन्हें, पर हमारे साथ वो मिलता नहीं। कांग्रेस सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति पर आपकी क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि कांग्रेस एक जातिवाद फैला रखा है इन्होंने। मेरे लड़के की पत्रकार अभिषेक सोनी की 2020 में मर्डर हो गया था उसका। उस पर रामचरण जी, बोरा जी, रफ़ीक खान, अमीन काग जी, इन्होंने सबने आश्वासन दिया था कि हम जो मदद होगी वो करेंगे, डेयरी अलाट करवा देंगे। बाकी आज 2.5 साल हो गए, इन्होंने कभी कोई ना तो 1 रुपये की मदद हुई ना कोई डेयरी अलाट हुई, बस खाली आश्वासन दिया इन्होंने। तो आपके कहने का मतलब है कि जब दूसरे मुद्दों की बात आती है, दूसरी जातियों की बात आती है तो तारीख पर तारीखें मिलती जाती हैं और आश्वासन पे आश्वासन मिलती जाती है, यही सरकार की नीति है। तो इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो जातिपूर्ण भेदभावपूर्ण जो रवैया रहा है कांग्रेस सरकार का, क्या इसको देखते हुए क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बार तो मुश्किल है, क्योंकि ये खाली एक मोमडनों की सरकार है। ये हिंदुओं में लॉकडाउन में भी देखा तो सारे मोमडन एरिया में सब में सुविधा मिल रही थी और हिंदुओं में कॉलोनी में कोई आकर के नहीं देख रहा था। तो ये है ग्राउंड लेवल की असलियत सरकार की, जो यहाँ पर जनता आपसे शेयर कर रही है। तो सुना आपने किस तरह से महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी अब एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें भी सुरक्षा चाहिए। अगर आपने इस तरह से त्वरित फैसला एक समुदाय विशेष को देखकर लिया है तो ऐसी भेदभावपूर्ण नीति नहीं सही जाएगी और ये जो नीतियाँ कांग्रेस सरकार अपना रही है इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और वोट
जो सबसे बड़ा अधिकार होता है जनता का, वो यूज़ करने का अब समय आ रहा है। और जो ये भेदभाव की जो नीति है, इसका जवाब ज़रूर जनता देगी आने वाले चुनावों में। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।